मेरे पिताजी एक साधारण किसान थे जी। तो 32,000 हो गया और 32,000 में मैं राजमाता के साथ चुनाव लड़ा। राजा रामगढ़ का ये था रुतबा इस उत्तरी छोटापुर प्रमंडल में कि उनके अपने परिवार तो छोड़ दीजिए, अगर वो जिसको भी खड़ा करते थे वो जीत जाता था। उन्होंने अपने बराहिर अच्छेवरदयाल सिंह को खड़ा किया जो आरा ये सालम हुसैन का रहने वाला था, जनता पार्टी की ओर से राजा रामगढ़ की ओर से। राजा रामगढ़ का रुतबा ये था कि वो जब रानी जाती हैं चुनाव प्रचार में बड़का गांव, एक साड़ बस्ती है वहां रुकती हैं तो हजारों औरतें वो परात लेकर के चली आती है, उनका पैर धोती है, अपने आंचल से पैर धोती। वहां तक हमको अच्छा खराब नहीं लगा, लेकिन खराब तब लगा वो पानी कितना था, चाहे वो जो कहिए विश्वास था जो भी था, कि पानी को पंचामृत की तरह लोग पीने लगे पहला। और बताइए ये रुतबा था राजा रामगढ़ का, प्रभाव था। बड़ा मुश्किल से राम बाबू का जमानत बचा। मैंने राजमाता के खिलाफ में कभी एक शब्द नहीं बोला अपने भाषण में, कैंपेन में भी नहीं बोला। मैंने कहा राजमाता हमारी माँ की तरह हैं, उनका मैं चरण स्पर्श करता हूँ राजमाता। तो कितना खर्च किए थे उस पर? 32,000 मात्र। खर्च कितना हुआ होगा उनका? तो 50 लाख से ज्यादा, 50 लाख से भी ज्यादा। हर पंचायत में 2-2 गाड़ी था। दर्जनों बार मैं जेल गया। 45 बार पढ़ा है? हाँ, 45 बार जेल गया। 45 बार जेल गया। और जो 17 बार मैं जानलेवा हमला हुआ मेरे ऊपर। काम करो तुम हमारे पार्टी में चले आओ, और तुम क्या लोगे, ग्रामीण विकास लोगे, सिंचाई विभाग लोगे, क्या लोगे बोल दो, हम आज शपथ ग्रहण कराऊंगा। हमने उनसे कहा गुंडों के पार्टी में आप ले जाइएगा, तो कह रही कि इसका मतलब हम भी गुंडा? आप गुंडा नहीं है, आप गुंडों के सरगना है। इसलिए वो जीत गए क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, और वो जो सहानुभूति का लहर था पूरे देश में, उसके चलते दामोदर पांडे जीते थे 84 में। जगन्नाथ पांडे जीत गए क्योंकि यहाँ दंगा हो गया था, उसका असर था हिंदू मुसलमान में। तो 91 लाख में हार गया। हुआ क्या कि टकलाल महतो चुनाव लड़ गया। ये हर बार एक बार छोड़ करके वो हर बार चुनाव मेरे खिलाफ लड़ता था। वो पार्टी चाहे नहीं चाहे लड़ जाता था वही नहीं तो वो लड़। उसमें खगेंद्र प्रसाद था, वो आरएसएस का था प्रचारक बिहार का, और 2000 में उसको 875 वोट से हार गया, मैं जीत गया। अब उसी समय से खगेंद्र प्रसाद चले गए, अभी ऋषिकेश में है, वो साधु बाबा बने हुए एकदम बिल्कुल। आप ही देखिए, हजारीबाग लोकसभा का चुनाव करीब है, 20 मई को चुनाव है, रस्साकस्सी चल रही है, और इसमें कुछ हम खास आपके लिए लेकर आना चाहते हैं, कुछ खास बताना चाहते हैं, एक शख्सियत से मिलवाना चाहते हैं। अगर हम पन्ने पलटते हैं हजारीबाग लोकसभा चुनाव के, और उस पन्ने में एक शख्सियत का नाम हर बार दिखता है, सबसे ज्यादा दिखता है, उस लिहाज से भी कि आखिर भाजपा को पटकनी किसने दी। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिछले 35 सालों से कांग्रेस यहां चुनाव नहीं जीती है। 1984 आखिरी बार था जब यहां से दामोदर पांडे ने चुनाव जीता था, और उन्होंने ही 1971 में चुनाव जीता था कांग्रेस के लिए। तो 2 बार कांग्रेस यहां चुनाव जीती है। और 1989 से लेकर अभी जो 2024 चल रहा है, जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, अगर हजारीबाग लोकसभा के पन्ने पलटेंगे तो हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हैं, भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जी, बहुत सारी बातें हैं इनसे करेंगे। इनके संघर्ष की कहानी की बात करेंगे, इनके ईमानदारी की बात करेंगे। जब इन्होंने 1000 रुपये में चुनाव जीता बरकट्ठा विधानसभा का, उसकी बात करेंगे। जब ये 5 रुपये में हजारीबाग में रह रहे थे, किराया देकर, जब अपने गांव लुपुंग से आकर यहाँ रह रहे थे, उसकी बात करेंगे। तो उस माहौल में जहां करोड़पति उम्मीदवार, हर जगह चर्चा होती है लोकसभा में कि 300 से ज्यादा करोड़पति उम्मीदवार हैं। अभी हम जहां बैठे हैं, देखिए, एक ऐसे शख्सियत के घर में बैठे हैं जो 2 बार के लोकसभा, आप कह सकते हैं कि चुनाव जिन्होंने जीता हजारीबाग से, लोकसभा विधानसभा, एक बार विधानसभा, 2 बार लोकसभा, 2 बार विधानसभा, 2 बार विधान। हमें तो एक ही बार पता था, हम इनके पन्ने पलट रहे थे तो एक बार मिला बरकट्ठा, वो हम इनसे पूछेंगे। एक इन्होंने 2 बार विधानसभा और 2 बार लोकसभा, और घर इनका देखिए, सीपीआई के नेता हैं। और ये लोगों को पता चलना चाहिए, शख्सियत के बारे में मालूम होना चाहिए। जब जनता ने सिरमौर बनाया था यशवंत सिन्हा को, इन्होंने उस भ्रम को तोड़ा कि कोई केंद्रीय मंत्री भी हार सकता है। विदेश मंत्री, तत्कालीन विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा, जो हजारीबाग के बड़े कद्दावर नेता, भाजपा के बड़े कद्दावर नेता,
उनको पटकनी इन्होंने दी। अब सवाल हमारा ये है, जब पूरे देश में इंडिया अलायंस अपने गठबंधन की बात कर रहा था, फिर हजारीबाग जैसे जगह में आप जीतने की बात करते हैं, आप सेंधमारी की बात करते हैं, आप चक्रव्यूह वेदने की बात करते हैं, तो इनसे बड़ा नेता तो कोई हजारीबाग में था ही नहीं। फिर इनको दरकिनार क्यों किया गया, फिर इनको अलग थलग क्यों किया गया? फिर ये जब पार्टी मीटिंग होती थी या गठबंधन की मीटिंग होती थी तो इनको बुलावा क्यों नहीं आता था? तो तमाम बातों के लिए आज हमारे साथ भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने समय दिया। और शुरुआत हम इसी से करेंगे सर कि हम एक ऐसे शख्सियत के घर बैठे हैं जो 2 बार सांसद रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, और उनका जब हम घर देख रहे हैं तो जिस बात की लड़ाई होती है कि ईमानदारी और ईमानदार लोग, क्या आज के राजनीति में उनका सरवाइव करना सबसे मुश्किल काम है? देखिए, पहले जो चुनाव होता था वो चुनाव ईमानदारी और ये आंदोलन पर होता था जी। कितना जनता के बीच सक्रिय है, जनता के लिए क्या करता है, उस पर होता था। अब चुनाव पैसों पर होता है, कितना कोई खर्चा करेगा तब पर होता है। तो पहले और भी काफ़ी फर्क हो गया, और सचमुच में हमारे जैसे लोगों को ये चुनाव में, ऐसे चुनाव में उतना खर्चा नहीं कर सकेंगे। हालांकि हमको कभी भी, मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले मैं 1980 में लड़ा चुनाव पार्लियामेंट का, मुझे 56,000 वोट आया जी। और उस समय डॉक्टर बसंत नारायण सिंह 81,000 वोट ला करके जीत गए। उस पर पोल बहुत कम होता था। अच्छा। बीच में वो मैं थर्ड था, सेकंड थे वो अजीमा हुसैन, कांग्रेस की कैंडिडेट थी। फिर पार्टी ने मुझे खड़ा कर दिया बड़कट्ठा से। जी। बड़कट्ठा से राजमाता ललिता राजलक्ष्मी थी, राजलक्ष्मी ललिता राजलक्ष्मी थी चुनाव में। मैं लड़ता नहीं चाहता था, पैसे मेरे पास नहीं थे। तब कुछ हमारे इचाक के लोग, कुछ जयनगर के पार्टी के लोगों ने कहा आप लड़िए। हम लोग, जयनगर ने तो कहा पैसा नहीं चाहिए, और इचाक कहा पैसा हम लोग देंगे आपको, हम लोग को पैसा नहीं चाहिए। तो मुझे 25,000 रुपया इचाक ने चंदा किया, और वो 10,000 दे दिया, 15,000 रख लिया, और उन्होंने 7,000 रुपया मेरे पिताजी दिए थे जी। मेरे पिताजी एक साधारण किसान थे जी। तो 32,000 हो गया, और 32,000 में मैं राजमाता के साथ चुनाव लड़ा। राजा रामगढ़ का ये था रुतबा इस उत्तरी छोटापुर प्रमंडल में कि उनके अपने परिवार तो छोड़ दीजिए, अगर वो जिसको भी खड़ा करते थे वो जीत जाता था। ऐसा उस वक्त उदाहरण के लिए कृष्णवल्लभ सहाय चीफ मिनिस्टर थे बिहार के जी। ये बाय इलेक्शन हो रहा था बड़का गांव में, उनके सुपुत्र राम बाबू खड़े थे जी। और उन्होंने अपने बराहिर अच्छवरदयाल सिंह को खड़ा किया, जो आरा ये सालम हुसैन का रहने वाला था, राष्ट्रीय जनता पार्टी की ओर से, राजा रामगढ़ की ओर से। बोले बड़ा मुश्किल से, जबकि सारे कैबिनेट मिनिस्टर, मैं गया था देखने, तो देखते हैं कृष्णवल्लभ बाबू हमको बहुत बेटा की तरह मानते थे जी। कृष्णवल्लभ सहाय, वो रामलखन सिंह यादव, सत्येंद्र नारायण सिंह, महेश सिंह, अब्दुल कयूम अंसारी, मोची राय मुंडा, ये सारे, सुशील कुमार भागे, सारे लोग काम कर रहे थे। तो उस समय ये था, राजा रामगढ़ का रुतबा ये था कि वो जब रानी जाती हैं चुनाव प्रचार में, बड़का गांव एक साड़ बस्ती है, वहाँ रुकती हैं, तो हजारों औरतें वो परात लेकर के चली आती है, उनका पैर धोती है, अपने आंचल से पैर धोती। वहाँ तक हमको अच्छा खराब नहीं लगा, लेकिन खराब तब लगा वो पानी कितना था, चाहे वो जो कहिए विश्वास था, जो भी था, कि पानी को पंचामृत की तरह लोग पीने लगी महिलाएं। मैंने कृष्णवल्लभ हमको कह, बेटा तुम घूम रहे हो, कहाँ? हम क्या आए ऐसे देखना, लोग चुनाव ना कैसे लड़ रहे हो, तो कह हम जीत रहे हैं। हम क्या बेटा, बीच में हम कुछ नहीं कहे, तो बगल में हमको ले गए। हम कहे जहाँ महिलाएं रानी का पैर धो करके उसको पंचामृत की तरह पिएंगी, तो वहाँ चुनाव आप कैसे जीतोगे? आप कोशिश कीजिए कि आप किसी तरह से जमानत बचा लीजिए। और बताइए, ये रुतबा था राजा रामगढ़ का, प्रभाव था, बड़ा मुश्किल से राम बाबू का जमानत बचा जी। तो क्या बचे, तो ये था, तो उनको अब राजमाता खड़ी थी।
मैंने राजमाता के खिलाफ में कभी एक शब्द नहीं बोला अपने भाषण में, कैंपेन में भी नहीं बोला। मैंने कहा राजमाता हमारी माँ की तरह हैं, उनका मैं चरण स्पर्श करता हूँ, लेकिन एक बात केवल कहना चाहते हैं कि वो उनका उम्र चुनाव लड़ने लायक नहीं है। इसके बाद यदि आप वोट देना चाहते हैं तो दे दें, हम आपके लिए लड़ते रहे। एक बार कट्ठा विधानसभा की बात बता। पहला जब मैं जीता, पहला आप चुनाव आप जीते आप। तो आप बताइए, तो मैं वो फर्स्ट हो गया जयनगर में, 3 ब्लॉक उसमें है, अब तो 4 हो गया। एक बरकट्ठा था, जयनगर था और ये चाक था। मैं जयनगर में 1000 वोट से आगे रहा राजमाता। तो कितना खर्च किए थे उस पर? 32,000 मात्र। हम पढ़े 1000 रुपया, तो वो गलत है। 32,000। और उनका खर्च कितना हुआ होगा? उनका तो 50 लाख से ज्यादा, 50 लाख से भी ज्यादा। हर पंचायत में 2-2 गाड़ी था लगा हुआ उनका, हर पैसा धुन हो रहा था। हमको तो कहिए कि वो 25,000 रुपया ही चाक के लोगों ने चंदा करके दिया, 10 क्विंटल चावल दिया। वही चावल हम बरकट्ठा ले गए, वही चावल जयनगर ले गए, जहाँ लोग खिचड़ी बना के जैसे तैसे खाते थे और घूमते थे लोग। और ये था कम्युनिस्टों में कि वो झंडा लेके गांव पैदल घूम रहे हैं, साइकिल से घूम रहे हैं। मैंने ये 2 को कहिए, वो ठेल के स्टार्ट होता था, जीप था। ये हमको एक हमारा साथी था, कॉलेज में पढ़ता था, वो हमको एक कार दे दिया था अपना, जिसमें हम चलते थे। एम्बेसडर फूल लगा हुआ है अभी भी लगता है? नहीं, वो मस्जिद दे दिया था इलेक्शन के लिए। वो अच्छा, ले लिया, फिर केवल इलेक्शन भर के ले दिया था। वो रामगढ़ था हमारा साथी पढ़ता था कॉलेज में, तो दे दिया। और मैं 2200 वोट से जीत गया राजमाता। उस वक्त 1980 में आप हराए। राजमाता का पहला बार राजा रामगढ़ के परिवार का कोई हारा, दूसरा तो छोड़ दीजिए, परिवार का खुद राजमाता हारी है। क्योंकि 74 में तो राजा रामगढ़ का डेथ। उस वक्त तो माहौल ऐसा था कि कांग्रेस पूरे देश में जीती थी, हजारीबाग लोकसभा चुनाव हारती थी, जो जनता पार्टी राजा साहब की जो पार्टी है, और वहां आप जीते। फिर 1985 में बहुत कम वोट से हार गया मैं। मेरा वो शुरू में यही कम्युनिस्ट पार्टी में आया तो महाजन जमींदारों के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ लड़ना। मैं लगता है बहुत 3 दर्जन से ज्यादा, दर्जनों बार मैं जेल गया। 45 बार पढ़ा है? हाँ, 45 बार जेल गया। 45 बार जेल गया। और जो 17 बार मैं जानलेवा हमला हुआ मेरे ऊपर। किस बात को लेकर हमला होता था? जाते थे जमींदार के खिलाफ लड़ने के लिए तो अटैक करवा देता था, मार देता था, कहीं पुलिस से कहीं कुछ। और यहाँ सबसे आखिरी हमला हुआ था 5 दिन का कोयला मजदूरों का हड़ताल था साड़ूबेड़ा में। मैंने करीब 12 घंटा मुझे होश नहीं हुआ था जी। और ला करके फिर ले आया, फिर यहाँ सदर हॉस्पिटल में लाया। तो एक दिन तो नहीं, दूसरे दिन हमको कोर्ट में प्रदर्श किया गया, ले जाया गया गाड़ी पर ही, कोर्ट का ऊपर नहीं गया, गाड़ी पर ही बोला। और मजिस्ट्रेट ने आदेश दे दिया कि इनको सीधे जेल नहीं जा करके जो भेजा था वहाँ से। ये लड़ता हूँ। हम सर राजनीति की आज भी मैं लड़ रहा हूँ, विस्थापन के खिलाफ, जहाँ पर जुल्म देखते हैं उसके खिलाफ आज भी मैं लड़ता हूँ। आपने 84 बरस उम्र मेरा जा रहा है, 84 साल मेरा उम्र जा रहा है, तब भी आज भी मैं बैठता नहीं हूँ, आज भी लड़ता। संघर्ष जारी है आपका। और आपने पहली बार जब बरकट्ठा विधानसभा से चुनाव जीते तो बिहार विधानसभा में आपने स्थानीयता को लेकर भी आवाज उठाया, स्थानीय लोग मैंने मिले। स्थानीय के सवाल पर न केवल आवाज नहीं उठाया, मैं और रनिका गुप्ता उस समय की मांडू की विधायिका, जो अभी लोग बात कर रहे हैं, आप 1980 में कह चुके हैं। 1980 में हम लोगों ने लोकल की बहाली करो, इसकी परिभाषा तय करो, इसके लिए 5,500 लोग जेल गए। यहाँ से जेल भर गया, एक कृषि बाजार समिति में रखा, उसके बाद कोडरमा जेल का फाटक भी नहीं लगा था, उसमें रखा। और जब बच गया, हमारे एक साथी थे बद्दी नारायण लाल, उनके साथ भागलपुर कैंप जेल में 500 लोगों को भेज दिया गया। वह तक हमको लगता है 27 दिन रहे हम लोग जेल में। वो हमारे नेता उसमें थे 54 विधानसभा में, उन्होंने सवाल उठाया और तब जगन्नाथ मिश्रा थे मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी सर्वदलीय बैठक बुला करके इस पर विचार करेंगे। 2 ही सवाल था उस पर, एक 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में यहाँ के लोगों को बहाल करो, स्थानीय लोगों को, और स्थानीय का परिभाषा तय करो। 1981 में वो बैठक हुई सर्वदलीय, जिसमें हमारे नेता चौपाल मिश्रा, विनोद बिहारी महतो, कर्पूरी ठाकुर जी जो विरोधी दल के नेता थे, और विरोधी दल के नेता थे कर्पूरी ठाकुर, ये सारे लोगों ने मिल करके किया। आपको ऑफर भी मिला था कर्पूरी ठाकुर जी की तरफ से पार्टी ज्वाइन करने का?
वो पहले 65 में मिला था। 65 में। और उसके बाद में 1980 में हमने विधानसभा में मूव किया। सारे झारखंड के जितने भी छोटापुर संतालपना के मिले थे सबको बैठक किया संजय उद्यान में, और हमने कहा कि ये उसमें बंदी उराव एक तरह से इधर के नेता थे कांग्रेसियों का, वो तो भी बाकी समूचा सब लोग, और मिल करके हम लोगों ने तय किया कि हम लोग एक प्रस्ताव देंगे। तो हम लोग को प्रस्ताव उसमें ये देंगे कि इसी बजट के अंदर जो बिहार का बजट बनता है विकास का, उसी बजट के अंदर छोटापुर संतालपना के विकास के लिए अलग बजट बनाओ। जब तक अलग राज नहीं बनता है तब तक यही चीज में बनाओ। सारे लोग तैयार हो गए। कर्पूरी ठाकुर जी से मिला, उनके रेसिडेंट में गए कि हम आपको मदद करेंगे इसमें। हमारे नेता हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग सब लोग थे, हम राजकुमार पूर्वे हमारे नेता थे। तो हम लोगों ने हम किया शुरू, और यही तय हुआ कि विरोधी पार्टी के सारे लोग बेल में चले जाएंगे हमारे साथ, और कांग्रेस अपनी सीट पर खड़ा होकर के समर्थन करेगा कांग्रेस के बिल में। बहुत हंगामा हुआ, बहुत ये हुआ। अब वो दिन की बात मैं बताता हूँ, जब 1 बजे खत्म हो गया, हौसला जौन हो गया, नहीं चला, तो हमको निकला एक तरफ से, दूसरी तरफ से वो चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, वो निकले, हमको पकड़ के ले गए अपने रूम में। कहेंगे मेहता जी ये काम करो, तुम हमारे पार्टी में चले आओ, अब तुम क्या लोगे, ग्रामीण विकास लोगे, सिंचाई विभाग लोगे, क्या लोगे, बोल दो, हम आज शपथ ग्रहण कराएंगे। हमने उनसे कहा कहाँ गुंडों के पार्टी में आप ले जाइएगा, तो कह रही कि इसका मतलब हम भी गुंडा, आप गुंडा नहीं है, आप गुंडों के सरगना है। सुनिए मुख्यमंत्री जी, हम लड़ने के लिए आए हैं। मेरा है कि जब तक ये जुल्म है, शोषण है, महाजी जुल्म है, जमींदारों का जुल्म है, जब तक ये पुलिस का भ्रष्टाचार है, जब तक इसको हम लड़ते बस ठीक है, हो सकता है हम उसमें हमारी लड़ाई से वो खत्म नहीं हो, लेकिन हमारा लड़ाई जारी रहेगा। हम आपके साथ, हम विधानसभा में इसलिए नहीं आए हैं कि हम मंत्री बन जाए, ये करें, आप हमको माफ़ कर दीजिए। उसके बाद में फिर लड़ते रहे। 1984 में जिसकी आपने चर्चा किया, दामोदर पांडे जीत गए थे, बहुत कम वोट से जीते थे। उसमें भी चुनाव आप वहां भी लड़े हैं। 1,17,000 वोट हमको मिला, जहां 80 में मिला 56,000, 1,17,000 वोट मिला। 2 लाख समथिंग 11,000 की कितना वोट से वो जीते। इसीलिए हम ये जब शुरुआत, इसलिए वो जीत गए चूंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, और वो जो सहानुभूति का लहर था पूरे देश में, उसके चलते दामोदर पांडे जीते थे 84 में, नहीं तो मैं जीता। 89 में भी उससे ज्यादा वोट लिया, 1,91,000। जगन्नाथ पांडे जीत गए, चूंकि यहाँ दंगा हो गया था, उसका असर था हिंदू मुसलमान में, तो 1,91,000 लाके में हार गया। और वही 91 में 24,000 से आप चुनाव जीते। हाँ, मात्र 1,76,000, कितना 72,000 हमको मिला, और कितना उनको 1,47,48,000 उनको मिला। 24,000 से मैं चुनाव जीत गया। फिर लड़ाई आपकी 1996 में महावीर लाल विश्वकर्मा, चूंकि उस समय हुआ क्या कि टकलाल महतो चुनाव लड़ गया। ये हर बार, एक बार छोड़ करके वो हर बार चुनाव मेरे खिलाफ लड़ता था। वो पार्टी चाहे नहीं चाहे लड़ जाता था। वो ये नहीं, तो वो लड़ गया, तो 1,10,000 वोट ले आया। अच्छा, 1,70,000 वोट हमको मिला, मैं हार गया। फिर उसके बाद 98 में चुनाव नहीं लड़ा हम। 2000 में फिर मैं चुनाव लड़ा विधानसभा का बरकट्ठा से जी। 2000 में मैं जीत गया, बहुत कम वोट से, 875 वोट से जीता। उसमें खगेंद्र प्रसाद था, वो RSS का था प्रचारक बिहार का, और 2000 में उसको 875 वोट से हार गया, मैं जीत गया। अब उसी समय से खगेंद्र प्रसाद चले गए, अभी ऋषिकेश में है, वो साधु बाबा बने हुए हैं एकदम बिल्कुल। 2000 से पहले बार भेंट हुआ है हमको, ऋषिकेश में गया था एक दिन, भेंट हुआ था, ले गया था हमको अपने, वो खाना में खिलाया, हम थे, वाइफ थी, सबको अपने से परोस के खाना खिलाया। अब तो सुना इधर भेंट नहीं हमको, लेकिन दाढ़ी उड़ी काफी, और कौन नंद, क्या नंद बदल दिया है अपना नाम। उसके बाद 2004 में का चुनाव होता है पार्लियामेंट का। 2004 में ऐसा वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, उस पर हम आएंगे सर। हम वो समझना है और लोगों को भी बताना है